यहाँ पे हम जा रहे हैं भाई आज गांव की दूसरी तरफ। तो हमने तो कल आप लोगों को जो सारी चीज़ें दिखा दिया था, और एक जो यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो ये है कि यहाँ पे हर चीज़ का पे लगभग खुद ही डिपेंड है, खाने पीने की चीज़ों पे और सब पे खुद ही डिपेंड है। और इतना वो नहीं करते हैं। सब्जी हुई भाई, आपका यहाँ वो क्या बोलते हैं, कटहल का पेड़, वो पेड़, ये सब हर तरीके के पेड़ यहीं पे हैं। बेल है भाई, अपनी मुर्गा, बकरी, सूअर, सारी चीज़ें खुद ही पाल रहे हैं ये यहाँ पे। आज बारिश हुई थी भाई यहाँ, और मैं आपको नदी दिखाता हूँ। ये जब नदी आता है ना, ये जब आता है तो पूरा भर के आता है, एकदम कम नहीं आता है। ये जो देख रहे हो, ये मैंने इनसे पूछा था, ये बता रहे हैं कि जब ये भर के आता है ना पूरा, तो यहाँ का ये पूरा रास्ता कट हो जाता है। और मैंने इससे पहले आपको बताया भी था कि यहाँ के लिए ना पैसा बहुत बार मिला है, यहाँ फ्लाईओवर बनने के लिए। तो वो पैसा आप सबको पता है कि क्या हुआ होगा उस पैसे के साथ। तो भाई हम तो क्या ही बोले अब। और यहाँ ना हर रोज़ का ये सीन है कि भाई सेविंग के नाम पे तो यहाँ ज़ीरो है, जो हर रोज़ कमाते हैं वही खाते हैं, ये है। यहाँ पे के जो ये नदी है, इसमें मतलब खोदते रहते हैं, इसमें से पत्थर निकालते हैं, उस पत्थर को बेचते हैं। कुछ नहीं, यही 10-20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे सेल करते हैं उस पत्थर को। मैं आपको दिखाऊंगा वो निकाले हुए पत्थर भी। ये है वो, ये सब ये यहाँ ज़मीन खोद खोद के निकालते हैं। और ये जो ट्रैक्टर जा रहे हैं, इनसे इनको ले जाया जाता है। फिर एक मैंने यहाँ ज़मीन का अगर रेट पूछे तो ज़मीन यहाँ सस्ती है भाई। अगर आपका हरियाणा में या दिल्ली में कहीं पे बिजनेस है और आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो वहाँ अपनी बिजनेस सेट करके और यहाँ पे रहो। क्या भाई, हरिद्वार क्या मनाली, सब जीरो है यहाँ पे। पीसफुल है, सबसे बड़ी बात तो यह शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ज़मीन भाई ज़्यादा महंगी नहीं है, ये मैंने इनसे पूछा था, ठीक ठाक है। मतलब ये मान के चलो कि भाई अपने यहाँ मतलब अगर 100 गज के आसपास कि भाई 50 गज 100 गज, उसका मेरे हिसाब से मुश्किल से 2.5-3-4 लाख रुपए, बस ये रेट है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि जितना भी ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वेस्ट बंगाल से लेके आप चाहे नागालैंड तक चले जाओ, और जो हम नॉर्थ से हैं, हम यहाँ पे ज़मीन परचेज नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते। मतलब ये तो रेट बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है जब उसे ख़रीद ही नहीं पाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस साइड शादी करो और जिनसे कर रहे हो उनके नाम पे ज़मीन लो, और उनके नाम पे ज़मीन लेके 20 साल 30 साल अपने नाम लीज पे ले लो। वो एफिडेविट बनवा लो अपनी पत्नी से या किसी से, जिसके भी से के नाम पे ले रहे हो, कि मैं 50-60 साल के लिए इस पे ये ज़मीन लीज पे ले रहा हूँ। बस आप ही रहोगे फिर वहाँ। तो ये चीज़ है कि भाई कल को ये हो कि हम किसी के नाम पे लें या जिससे यहाँ शादी करें, कल को वो ना दे, नहीं, शुरू में ही लीज का पेपर बनवा के रखें, नाम होते ही तुरंत साइन।
ये देखो भाई, पूरा खाली खाली। आज थोड़ी वीडियो क्वालिटी इसलिए सही नहीं आ रही है, जो है कि भाई धूप नहीं निकली है सही। और यहाँ भाई ताड़ी का दारू बनता है, आपने सुना भी होगा। ताड़ी होती है एक, कैसे बताऊं ना, खजूर की तरह पेड़ होता है, उसमें से निकाली जाती है वो। और शाम को ना पूरा भर भर के बैठते हैं ताड़ी बेचने के लिए। ताड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फुल। बांस तो यहाँ भाई इतना मिलेगा, बहुत 30-30, 40-40 फुट लंबा। ये देखो, ये है बांस। कहाँ तक है भाई? भाई यहाँ ना खर्चे नहीं है, इनकम चाहे जो भी हो, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट अपने आप पे ही है। इनको मतलब ये नहीं है कि कहाँ से क्या लेना पड़ेगा। दूध, घी, अंडा, मीट या जो भी एक आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें इनके पास हैं एट प्रेजेंट। तो अब जो भी पैसा हो, फिर उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत आ गया हूँ। हाँ, हमारे भाई गाइड भाई साहब ने उन्हें कुछ काम था, वो आगे निकल गए। कुछ दिखा भाई? ये हर जगह है यहाँ। और 20-20, 25-25 है इनके पास, और ये देसी है, बिल्कुल प्योर, ना कोई फार्म, ना कोई फीड, कुछ भी नहीं है भाई। और यहाँ पे ये पूरा खुला रहते हैं। और भाई ये इनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि एक बंदे के पास ना 10-10, 20-20 है भाई हैं। और फिर छोटे छोटे चूजे भी बहुत सारे हैं। ना पिंजरा है ना घर है, जो पेड़ है ना उसी पे बैठते हैं। और पेड़ पे टोकरी लगा रखी है, उस टोकरी में जाके बैठ जाते हैं। और हर मुर्गी पर डे अंडा देती है भाई, पर डे। और ये अपने पास से फीडिंग के नाम पे इनको कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो भी फॉरेस्ट एरिया है, इसी के अंदर से मतलब जो भी हुआ खाना पीना, थोड़ा बहुत कीड़ा मकोड़ा जो है, ये सब इसी से खाते हैं। इनको पर्सनली कुछ भी फीड नहीं दिया जाता। और ये बिल्कुल ना बीमार है ना कुछ है, जैसे फार्मिंग मुर्गियों का पे इतना खर्चा होता है ये सब। क्योंकि ये इनका रीज़न क्या है, ये नेचर के बीच में रहती हैं, इस वजह से मतलब इतना हेल्दी है। और बहुत कम ये लोग खाते हैं, मतलब ये सब अंडा तो खाते ही नहीं है। मैंने कल भी देखा था, बहुत सारा फेंक दिया। ऐसे घर हैं भाई, देखो। मैंने ये घर देखा है बहुत मुश्किल से, जो सही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अपने की तरह। भाई अब पता क्या है कि जैसे हम लोगों का ना सुबह उठते 8 बजे सर में दर्द होता है,
ये सोच के ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। एक छोटी सी चीज़ सोच के देखो, इनके दिमाग में क्या आता होगा। कहीं नहीं जाना है, चिल, खाना पीना सोना। क्योंकि वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड नहीं है, खुद पे हैं। इनको ना गैस चाहिए, ना एलपीजी चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जो मैंने आटा देखा इनका ना एक आरुई होती है बहुत मोटे वाली, जितना मोटा पेठा होता है, ऐसे ही मैं दिखाऊंगा। ये उसी का ना कॉर्न स्टार्च बनाते हैं। कॉर्न स्टार्च मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे जिसको उसमें यूज़ किया जाता है फिंगर चिप्स बनाने के लिए, कुरकुरा बने, ये उसका कॉर्न स्टार्च खुद बनाते हैं पत्थर पर रगड़ के, और फिर रोटी के लिए उसी को यूज़ करते हैं। भाई मैंने आप लोगों को दिखाना था नींबू, ये देख रहे हो, हाँ ये दिख जाएगा कितना मोटा नींबू है। ये देखो, ये साइज है नींबू का, इतना बड़ा बड़ा। ये नींबू का पेड़ है पूरा का पूरा। ये साइज है नींबू का, इसका अचार डलता है। और भाई इसमें रस बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने यहाँ इतना मोटा ले ले उसमें तो मुश्किल से थोड़ा बहुत निकल जाए तो ठीक। छिलका बहुत पतला है इसका और रस बहुत ज़्यादा निकलता है इसमें से। और ये कटहल का पेड़, ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, पूरा बड़ा बड़ा है। ये इनके गांव का लास्ट है, ये मंदिर है। अपने की तरह भाई बड़े बड़े मंदिर नहीं है यहाँ। ये दुकान है भाई यहाँ छोटी छोटी। यहाँ की एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ जितनी भी दुकानें हैं और जो इनके आसपास के, मतलब जो इस गांव के हैं, मतलब यहाँ क्या है ना, दो भागों में बांटा गया है इस यहाँ के गांव को। एक तो है शहर और एक है फॉरेस्ट। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ, जो मतलब ये कार्तिक चौपाती की तरफ आते हैं, इसमें क्या सीन है कि यहाँ जो सारी की सारी रहने के लिए जो ज़मीन है वो बगान वालों ने दे रखी है। बगान लायक है किसी जिनमें चाय की खेती होती है, उन लोगों ने उनको वो रहने के लिए जगह दे रखी है। उसके बदले में वो लोग उनके लिए चाय पत्ती तोड़ते हैं, मतलब वो सरकारी क्वार्टर है जिनको मिले हुए हैं। और जब आप वो बीच में एक नदी आती है जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, और जब वो नदी पार कर लेते हो आप, नदी पार करके उस साइड चले जाते हो तो फॉरेस्ट आ जाता है। फॉरेस्ट में जितनी भी जिसकी ज़मीन है वो उन्होंने खुद खरीदी है, मतलब खुद परचेज की है। और ये मैं दिखा दूँ, देखो घर बंद पड़े हुए हैं। बनाया तो बड़े उससे होगा भाई, लेकिन रोज़गार ना होने की वजह से इनको छोड़ के जा चुके हैं। मतलब छोड़ के नहीं, मालिकाना अधिकार तो है, लेकिन काम के लिए चले गए। अब काम नहीं है तो क्या करेंगे।
ये बने बनाए घर हैं और बहुत अच्छे हैं। तो इसको ना 2 हिस्सों में बांटा गया। अगर आपको पूछना है तो बताना पड़ता है कि हमें फॉरेस्ट जाना है या शहर जाना है। उसके बीच में नदी है, नदी के उस पार जितनी ज़मीन है वो खुद की है, और नदी के इस पार की जितनी ज़मीन है उसके जो मालिक हैं वो चाय बागान वाले हैं। वो बदले में रहने को देते हैं, उनको काम करना पड़ता है, बस उसका पैसा जो देते हैं वो देते ही हैं, और नया कुछ भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे 2-3 बस हैं, जो बसें सुबह आती हैं और शाम को तो है ही नहीं। सुबह मैंने देखा 2-3 बस हैं। ये अपने भाई पंकज त्रिपाठी भाई साहब का बोर्ड लगा है, ये यहाँ तक पहुँच गया एडवर्टाइजमेंट करते करते। ये जितना सारा रहने का घर है ना टीन वाला, ये सारा चाय बागान वालों का है।